एक बार फिर से रिपीट कर दे क्या? हाँ वही बोलो ना, किसी को अगर रिपीट करवाना है। आई एम ट्राइंग टू टीच द फोर्थ मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। ओके, तो वहां पर क्या है, द फोर्थ मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन इज टू फाइंड रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज पता है, उनके बीच अगर मुझे कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, देन वी कैन यूज दिस एप्लीकेशन। बट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोन, जैसे कि किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं वो मुझे पता होना चाहिए, जबकि रिलेशन यानी फॉर्मूला पता नहीं होने से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो सबसे सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, ये बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए आपने जो पहले पढ़ा था उसी को ले रहे हैं। तो वो एग्जांपल है फोर्स का फॉर्मूला। मान लेते हैं आप फोर्स का फॉर्मूला भूल चुके हैं, फोर्स इक्वल टू एम ए जो है वो भूल चुके हैं। तो क्या है, और आपको पता है कि फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इतना पता है। बट यू डोंट नो हाउ फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास एंड एक्सेलरेशन। तो क्या हम एफ प्रोपोर्शन तो एम ए लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? एफ इक्वल टू एम ए भी हो सकता है, एम बाई ए भी हो सकता है, एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर भी हो सकता है, एम स्क्वायर ए स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने माना फोर्स प्रोपोर्शनल टू एम ए, पावर में ए रखा, एक्सेलरेशन पावर बी, ए और बी को पावर में रखा ताकि हमें पता चले कैसे डिपेंड कर रहे हैं। और प्रोपोर्शनल इसलिए फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन दिस क्वांटिटीज, तो हम लोग प्रोपोर्शनल रख सकते हैं। तो फादर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाया गया के। नाउ फ्रॉम डायमेंशन प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, हमें पता है डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस वन, बिकॉज डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ एनी इक्वेशन। तो उसको इक्वल किया, तो एक एक का डायमेंशन लिखा मैंने। फोर्स का डायमेंशन लिखा एम एल टी माइनस टू, और मास का एम, एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। उसके बाद है यहां पर मैंने कुछ पावर को कंपेयर करना है इस इक्वेशन के बाद। तो पावर को कैसे कंपेयर किया, उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया। इफ वी आर हैविंग 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x इज 2। इफ वी हैव 3 टू द पावर x into 2 to the power y equal to 3 square and 2 1, then the value of x equal to 2, y equal to 1. Similarly, in left hand side in this equation, the power of m is 1 and here power of m is a, so we can compare as a equal to 1. Similarly, b equal to 1 and minus 2b equal to minus 2, and hence we get a equal to 1, b equal to 1, and hence the formula of force, that is F equal to K m1 a1 and K equal to 1, so F equal to ma। एक बार मैंने फिर से रिपीट कर दिया, ठीक है, या डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ a simple pendulum depends on mass of the bob, effective length, acceleration due to gravity, then the relation for time period of simple pendulum is। तो ये क्वेश्चन फिलहाल अभी सब लोग लिख ले, क्योंकि इस क्वेश्चन को अभी करने जा रहे हैं, जल्दी लिख ले। I am repeating the question. The time period of a simple pendulum depends on mass of the bob, effective length, acceleration due to gravity. Then the relation for the time period of simple pendulum is। तो हमें हो गया, क्वेश्चन लिख के हुआ या किसी का रह गया? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख के हो गया तो आगे बढ़ते हैं। Now the question says that the time period depends upon mass, length and acceleration due to gravity। ओके, क्वेश्चन का कुछ इस तरह कहना है। Means, can I write like this? T, T directly proportional to mass, length and acceleration due to gravity। कुछ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? Because time period depends upon mass, length and
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्रोपोर्शन टू एम, उसका पावर ए, लेंथ पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पावर सी। पावर को इसलिए लेना पड़ रहा है, मुझे पता नहीं कि पावर कितना होगा, कैसे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम एक कांस्टेंट लाएंगे, इक्वल लाके एक कांस्टेंट लाएंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, एम ए एल बी डी सी, कुछ ऐसा होगा। नाउ फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, तो वहां से क्या मिलेगा मुझे, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, कुछ ऐसा मिलेगा। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, दिस इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम होगा तो टी आना चाहिए। के का कोई डायमेंशन नहीं है, मास का डायमेंशन होगा एम, पावर में ए होगा, लेंथ का होगा एल, यहाँ पर बी आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आएगा एल टी माइनस टू, और यहाँ पर सी होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए। ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं एम ए, एल आएगा बी प्लस सी, बी प्लस सी, टी आएगा माइनस टू सी, कुछ ऐसा है। ऑर्डर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम नॉट एल नॉट टी वन एंड एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस टू सी। इसके बाद हम पावर्स को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर m पावर में a है, यहाँ पर 0 है। b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड माइनस टू सी इक्वल टू 1। किसी को डाउट है क्या? तो c इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस टू सी इक्वल टू 1 है, तो c मुझे मिलेगा माइनस ऑफ हाफ, मिलना चाहिए। इसी c को पुट करेंगे इस इक्वेशन पर, तो b प्लस माइनस ऑफ हाफ इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो b आ जाएगा मेरा हाफ। ये सारा वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, तो मुझे मिलेगा t इक्वल टू के एम, एक पावर था 0, एल का पावर है 1/2, और सॉरी एल का पावर 1/2, ठीक है। जी पावर में सी है, सी होगा -1/2। एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो के आएगा एम 1 बन जाएगा, और एल बाय जी कुछ इस तरह होगा। तो ये है मेरा फॉर्मूला टाइम पीरियड का। किसी को डाउट है क्या? मैं फिर से एक बार सिंपली बता रहा हूँ, हमें पहले जो रिलेशन है जिस क्वांटिटीज पे फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रहा है उसको सबसे पहले लिखेंगे कि किस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, वो सबको ऐसे कुछ प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट के साथ कुछ पावर्स आएगा प्रोपोर्शनल करके, उसके बाद इक्वल साइन लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे, उसके बाद दोनों का डायमेंशन इक्वल करके मुझे पावर्स को बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। ये एक सिस्टमेटिक वे है जिससे हम आराम से निकाल सकते हैं। कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मान लो कांस्टेंट आपके लिए अननोन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। हालांकि इस कांस्टेंट का वैल्यू मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, आपको अगर नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कांस्टेंट के इक्वल टू आएगा ट्वाइस पाई, और मुझे मिलेगा टी इक्वल टू ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, और ये फॉर्मूला आपको क्लास 11 में ही मिलेगा एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो फिजिक्स का पार्ट 2 बुक का सेकेंड लास्ट सॉरी फिजिक्स एनसीईआरटी में लास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन भी साथ में लिखते जाना तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा। क्वेश्चन इज लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल CENTRIPETAL, centripetal force. The centripetal force capital F acting on a particle in bracket moving uniformly in a circle depends on mass
of the particle, its velocity and radius of the circle. Derive dimensionally formula for force. क्वेश्चन एक बार लिख ले तुरंत. मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है मास, वेलोसिटी और रेडियस पे. रेडियस ऑफ द सर्कल जिस पे ये मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे एक बॉडी मूव कर रही है, तो हमें उसका फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, सबका हो गया? लिख के लिखो लिखो, तुरंत लिखो. क्वेश्चन लिखोगे तभी कंपेयर करके समझ पाओगे. वाह, वही तो हो जाना चाहिए. क्या रह गया किसी का? कोई है क्या जिसका रह गया? ठीक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो मुझे कोई बताओ, मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? एफ प्रोपोर्शन टू क्या लिखूंगा? कोई मुझे बता पाएगा? एफ प्रोपोर्शन टू क्या लिखे अभी इस क्वेश्चन के लिए? एम वी आर. एम वी आर पावर में कुछ लिखना पड़ेगा. पावर में ले लेते हैं ए बी सी. वेरी गुड. ठीक है, बाकी लोग भी रिप्लाई करें तभी तो थोड़ा लगेगा कि समझ में आ रहा है सबको. तो फर्दर क्या है? एफ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे प्रोपोर्शन को हटाने पर? के एम ए वी बी आर सी. ठीक है, वेयर के इज ए रेशियो और सॉरी ए कांस्टेंट. तो यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस मच फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. तो फोर्स का डायमेंशन लिखेंगे एम एल टी -2. के का कोई डायमेंशन नहीं होगा. मास का होगा एम, यहाँ पर ए होगा. वेलोसिटी का होगा एल टी -1, यहाँ पर बी होगा. और रेडियस का होगा एल सी, बिकॉज रेडियस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर. ऐसा होना चाहिए. ऑर्डर हम क्या लिखेंगे? एम ए एल बी प्लस सी टी माइनस ऑफ सी, कुछ ऐसा लिखेंगे. सॉरी, टी माइनस ऑफ बी, नॉट सी. सही है यहाँ तक? साथ में लिखते जाओ. क्लियर है? नाउ वी विल कंपेयर द पावर्स. कंपेयरिंग पावर्स क्या होगा उसका? पावर्स कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना होगा? बोलो कोई. नयन मनी बोलो, किसी और से पूछो. नयन मनी, ए का वैल्यू 1 होगा. वेरी गुड. बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा? हाँ, फिर माइनस बी इक्वल टू 2 होगा. मीन्स बी इक्वल टू -2. यहाँ पर फिर पुट करेंगे तो -2 प्लस सी इक्वल टू 1. क्लियर है? क्या डाउट है? तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? सी इक्वल टू कितना आएगा? एक मिनट. माइनस बी इक्वल टू टी, माइनस बी इक्वल टू -2 था. हाँ, B2 आएगा, यहाँ पर गड़बड़. तो +2 प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1. तो सी इक्वल टू कितना आना चाहिए? 1 -2. तो सी आएगा -1. इतना आसान है. तो ये इसी को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन पे, पावर्स को रख देंगे तो मेरे को एफ कितना मिल जाएगा? एफ मिलेगा के एम, इसमें आएगा ए. ए कितना है मेरा? 1. फिर आएगा वी, बी आएगा, बी है 2. और आर में सी आएगा, वो है -1. तो मुझे मिलेगा के एम वी स्क्वायर बाय आर. पार्टनर यहाँ पर के इक्वल टू 1 है. अगर तुम लोग मुझे पूछोगे कि सर क्या हम लोग को के का वैल्यू याद रखना पड़ेगा? नहीं रखना है. अगर आपको नहीं पता के लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है.
लेकिन एक बात ये है, आप 11 पढ़ते पढ़ते ये सब आप लोग को मिल जाएगा। तब ये सब फॉर्मूला जब मिलेगा तब आपको के इक्वल टू 1 लिखना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता होना चाहिए। तब तक ये फॉर्मूला थ्योरी में आप लोग पढ़ोगे। So this is called as centripetal force and the formula is given by mv square by r. काफी लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। क्यों डिस्टर्ब हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं म्यूट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। The question goes like the viscous force capital F on a sphere when moves at low speed through a fluid is found to depend on radius of sphere r, the velocity of the sphere v, and the viscosity eta of the fluid. Derive a relation for viscous force. This is the question. सब लोग लिख ले पहले क्वेश्चन को। I am repeating the question. The viscous force capital F on a sphere when moves at low speed through a fluid is found to depend on radius of sphere small r, the velocity of the sphere small v, and the viscosity eta of the fluid. Derive a relation for viscous force. तो सॉल्यूशन में जाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? ऋषिराज बोलो, एफ क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या होगा? विस्कस फोर्स कैसे लिखेंगे? एफ प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, हाँ, एफ प्रोपोर्शनल टू आर वी, दैट इज नॉट एन, दैट इज ईटा। और फिर इसमें कुछ पावर्स भी देना पड़ेगा, ए बी सी, कुछ ऐसे देना पड़ेगा। क्लियर है? मैं सबको फिर से म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। Okay, now we are proceeding for this question. So the question says like the viscous force is proportional to radius, velocity, and radius of the sphere, velocity, and coefficient of viscosity, that is eta. They are proportional as it is given that the viscous force depends on these quantities. So now on removing the proportionality sign, we must bring a constant. So F equal to K R A V B eta C. Now we will put dimension on both sides. So dimension of F must be equal to dimension of this whole thing. Now also from principle of dimension of homogeneity, the dimension of left hand side must be equal to right hand side. So dimension of force, we know ml t minus 2. There is no dimension for constant, so dimension of radius is length, as it is measured in terms of length. So la, velocity lt minus 1, lt minus 1, and for eta ml minus 1 t minus 1 c, something like this. Yeah, you have not got the dimension of eta, that is actually equal to, for the time being I am writing like this, ml minus 1 t minus 1, but you will get in the chapter fluid. You need not memorize this because in fluid you will get the formula, so you need not memorize this. Okay, next moving on, we'll get
ml t minus 2. Here mc L will get something like, here I should write, I should have write B. So L B minus C, and in T it should be minus B minus C, something like this. Now comparing powers. Yeah, good. L should be A plus B minus C. Very good. A plus B minus C. Comparing powers, what will be? What it will be? C equal to 1. Okay. Now further, A plus B minus C equal to 1, and we have C equal to 1. So I can write A plus B minus 1 equal to 1. So I can write A plus B equal to 2. Okay. Further, I have minus B minus C equal to how much? Minus of 2. Right, up to this much. Here also I can put C equal to 1. So minus B minus 1 equal to minus 2. So minus B equal to minus 2 plus 1, that is minus B equal to minus 1, means B equal to 1. I got A equal to 1, oh sorry, C equal to 1, B equal to 1. So from this equation I will get A equal to 1. Any doubt? हाँ जानना को कुछ कहना चाहते हो क्या? What is viscous force? Actually, viscous force is what it is. Suppose when a body moves through a fluid. Fluid क्या है? Fluid is either gas or liquid. Okay. Then there occurs an opposing force that acts between the layers of the fluid, and that force is called as viscous force. जैसे फ्रिक्शन होता है ना हमारा, फ्रिक्शन जैसा ही है, फ्रिक्शन नहीं कह सकते लेकिन फ्रिक्शन जैसा ही, जैसे फ्लूइड में कुछ मूव करता है ऑपोजिट एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स लेयर्स के बीच में होता है. अभी मैं ईटा का डायमेंशन नहीं सिखा रहा हूँ, सिखा दो क्या? ईटा का डायमेंशन कैसे निकालना है वो भी सिखा दे क्या? सिखाना है? पहले इसको लिख ले, पहले इसको लिखने के बाद सिखा दे. हाँ, इसको क्लियर करने के बाद सिखा दे. पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो F इक्वल टू आएगा, F इक्वल टू के, फॉर्मूला था आर ए वी बी ईटा सी, सो के आर आएगा 1 वी 1 ईटा 1, तो मुझे मिलेगा के आर वी ईटा, और के का वैल्यू होता है यहाँ पर 6 पाई, तो 6 पाई ईटा आर वी जो है मेरा फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 6 पाई होगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर viscous force when a spherical body moves through a fluid. ये फॉर्मूला लेकिन सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए होता है. ठीक है, थोड़ा विस्कस फोर्स को समझा देते हैं, किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा समझा देते हैं. ठीक है, ये सबका हुआ या कोई रह गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो विस्कस फोर्स को समझते हैं. आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि किसी पानी को अगर हम लोग जमीन पे फेंकते हैं, ठीक है, मान लो घर का फ्लोर पे तुमने पानी फेंका, तो पानी तुरंत ऐसे फैल जाता है ना पूरा. पानी तुरंत क्या होगा, सरफेस में पूरा फैल जाता है. क्लियर है? लेकिन अगर तुम हनी हनी को फेंकते हो, हनी, तो वो इतना जल्दी फैलता नहीं है, उसका लेयर जो होता है ठीक होता है. नोटिस किया है कभी या नहीं किया है? अरे हनी को जब हम लोग फेंकते हैं, हनी जो खाने वाला है, बीज से जो हमें मिलता है, क्या वो तुरंत फैलता है पानी जैसा? वो नहीं फैलता है. ऑयल भी नहीं फैलता है, ऑयल भी वाटर जैसा नहीं फैलता है. रीजन क्या है? देयर ऑकर्स सम विस्कस फोर्स बिटवीन द लेयर्स. अभी है क्या, मैं समझाता हूँ. मान लेते हैं मैंने पानी को कुछ ऐसा लंबा, उसका थिकनेस जो है, ये पूरा वाटर है मेरा, मैंने वाटर को कुछ ऐसा मान लिया है. वाटर में काफी सारा लेयर्स है, हम लोग ऐसे मानते हैं, काफी सारा लेयर्स है वाटर का.
तो ये टॉप लेयर जो है, टॉप लेयर ज्यादा स्पीड में मूव करना चाहता है, नीचे वाला कम, उसके नीचे वाला कम, ऐसा होता है। और इसी चक्कर में पानी का लेयर कुछ इस तरह बन जाता है, कुछ इस तरह, ऐसे मूव करते हैं पानी का लेयर। क्यों? ये ज्यादा स्पीड में मूव करे, ये कम, उससे कम ये। रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में कुछ फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स, वो अपोज करते हैं लेयर्स को। मतलब एक के ऊपर एक मूव कर रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, अपोज कर रहा है उसको, इसलिए बाकी सब इतना जल्दी नहीं मूव करते हैं। ऑयल और हनी में क्या है, ये फोर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए ये सबको मूव करने देता ही नहीं है, तो वो वहीं के वहीं जम जाता है, जाता नहीं है इतना इजीली आगे, ये रीजन है। ठीक है, तो ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ ऐसा है, F इक्वल टू ईटा ए। ए क्या है? एरिया ऑफ द सरफेस जहां पर वो फ्लूइड लाई कर रहा है, और वेलोसिटी बाय, मान लेते हैं मुझे यहाँ पर विस्कस फोर्स निकालना है, इस पॉइंट पे अगर मुझे विस्कस फोर्स निकालना है, ये डिस्टेंस कुछ y है यहाँ से, तो v बाय वाई होगा, कुछ ऐसा है। मतलब y बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स घटेगा, y क्या है, इस सरफेस से दूरी है, तो ऊपर क्या है, विस्कस फोर्स घट रहा है, इसलिए ये तुरंत आगे वाला, इसमें थोड़ा कम फोर्स लग रहा है, ये इसलिए ज्यादा मूव कर रहा है। नीचे में ज्यादा लग रहा है, y कम है, तो उसका क्या है, फोर्स कुछ, विस्कस फोर्स उसमें ज्यादा होगा, ऐसा कुछ है। तो हम लोग डायमेंशन अगर निकालना है ईटा का, तो लिखेंगे F इंटू वाई बाई ए वी, कुछ ऐसा लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ ईटा क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स दैट इज एम एल टी माइनस टू, वाई का होगा एल, एरिया का होगा एल टू, और वी का होगा एल टी माइनस वन, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो बनेगा एम एल टू, ये दोनों का ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर पावर से ऐड होगा, एम एल टू टी माइनस टू, और नीचे होगा एल थ्री टी माइनस वन, तो मुझे मिलेगा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, जो मैंने अभी सीखा, अभी इसी को बताया था ना, अभी मैंने यही बताया था कि ऐसा होता है। क्या डाउट है? बोलो, किसी को डाउट है क्या? लेकिन ये डाउट तो समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा अभी, क्योंकि फ्लूइड हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन डायमेंशन निकालने में तो कोई डाउट नहीं है। हुआ सबसे हुआ? हाँ ठीक है, तो मैं कुछ होमवर्क भी दे दूंगा थोड़ी देर बाद,